हाँ जी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स को रीड कीजिए। हाँ जी मैम, एक बंदा यहाँ दिखाया गया, वो कुछ सोच में डूबा हुआ है स्टिक का सहारा लेके। तो वो जो उसके पास है उसको नहीं देख रहा, और वो इधर साइड में मुंह करके बाकी मनी कॉइन्स की तरफ देख रहा है। वो कोई कॉइन भी हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई उसका मान लो कोई रिजल्ट आने वाला है, वो भी उसको वेट कर रहा है उसके लिए कि मेरे को ये कब मिलेगा। क्योंकि अभी तो उसके पास उसके पैर के पास तो एक ही पेंटिकल्स है, तो वो सोच में डूबा हुआ है। दुखी लग रहा है थोड़ा कि मुझे ये चीजें नहीं मिली। या डे ड्रीमिंग भी कर सकता है कई बार बंदा, वैसे कि ये मेरे पास इतना हो जाएगा, ऐसे ही बंदा सोचता रहता है, इमेजिनेशन। हम्म। देखो, सेवन नंबर की एनर्जी जब भी आती है ना, ये हाँ जी, पहली उस बात तो चीज का। कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक है। ओके। तो हमने जब भी कोई कार्ड निकाला रीडिंग के लिए, हमने सबसे पहले क्या देखा कि कार्ड नंबर्स। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कौन से नंबर का कार्ड है, और इन्वायरमेंट कैसा है। ये चार चीजें हमने देखनी होती है। ठीक है। तो हमने देखा कि कार्ड में जो पीछे इन्वायरमेंट है वो तो पॉजिटिव है, क्योंकि उसका तो ब्लैक कलर नजर नहीं आ रहा मुझे, है ना, ना ही डार्क कलर है। बट नंबर कौन सा है? सेवन। और मैंने आपको ये बताया था कि राहु और केतु के जब भी कार्ड्स आएंगे ना, ये ट्रबल क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव भी है ना, तब भी आपको ये कहीं ना कहीं परेशानी में डाल के रखते ही हैं। राइट। पॉजिटिव है तो आपको परेशानी के बाद आपको समस्या का हल मिल जाता है। अगर नेगेटिव है तो वो मिलता ही नहीं है, मेंटल क्लैरिटी ही नहीं होती आपको। राइट। तो यहाँ पे ये कार्ड क्या है? ये ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही ये कार्ड नेगेटिव है। तो ये कार्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि ये मे बी में चला जाता है। अब कार्ड के कलर्स तो हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन बंदे की जो शक्ल देखेंगे हम तो वो उदास नजर आ रहा है ना। और जो यस। पीछे इन्वायरमेंट है पॉजिटिव है, लेकिन ये इसके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं ये ऐसा है कि बंदा काफी ज्यादा परेशान लग रहा है। जैसे बड़ी उदासी के साथ ये इन पेंटिकल्स को देख रहा है। इसको ऐसा हो रहा है कि भी ये मेरे पास कब आएंगे, ये इनका इंतजार कर रहा है। इसके पैरों के अंदर एक पेंटिकल पड़ा हुआ दिख रहा है, तो इसने जो कमाया है उसके रिवॉर्ड्स इसको कम मिले हैं। राइट। तो ये बंदा कंफ्यूजन में है कि मैंने इतने एफर्ट्स लगाए यार, इतने एफर्ट्स लगाए, मेरे को रिजल्ट तो सिर्फ इतना ही आया। है ना। अगर आप भी देखो, अगर किसी चीज में आप इतने एफर्ट्स लगा रहे हो, आपने पैसा भी लगा दिया, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, और आपको सिर्फ इतना सा रिजल्ट आता है, 10% रिजल्ट आता है, तो आप मायूस ही होते हो। है ना, कि मैंने इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, इससे तो मैंने ज्यादा ही किया था। है ना। तो ये वो वाले एक्सप्रेशन है इसके फेस पे कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था। अब क्योंकि ये सेवन नंबर की एनर्जी है, तो इसका विजन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, ये क्लियर नहीं है इसका विजन, ये समझ में नहीं पा रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। अदरवाइज हम देखेंगे कि बंदे के जो अटायर है, इसके जो कपड़े हैं, ये ब्लू कलर के हैं। ब्लू कलर कामनेस को बताता है, और ऊपर से इसने ब्राउन डाला है, ब्राउन कलर विजडम को बताता है। तो ये बंदा विजडम वाला भी है, और ये काम बंदा भी है। सोच समझ के डिसीजन लेने वाला है, क्योंकि इसके बूट्स भी ब्राउन कलर के हैं। तो ब्राउन कलर जहां पे भी आता है वो आपके विजडम को बताता है। तो जो भी ये स्टेप लेता है ना, ये सोच सोच समझ के लेता है। लेकिन सोच समझ कर भी स्टेप लेने पर भी इसको मिल क्या रहा है? इसको क्या मिल रहा है? कमी मिल रहा है। तो ये ऐसा एक्चुअली हो क्यों रहा है? क्योंकि सेवन नंबर की एनर्जी है। राइट। लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे कि आपको मायूस नहीं होना, आपके जो एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल आपको फ्रूटफुल होंगे, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम। राइट। क्योंकि केतु की एनर्जी आई है तो आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जब भी जी। सेवन नंबर आता है तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन होती है कि इंतजार तो करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखेंगे तो अगर पर्सनैलिटी पूछे कोई बंदा कि ये बंदे की पर्सनैलिटी किस टाइप की है, तो आप क्या बोलोगे कि बंदा नेचर वाइज तो बड़ा काम है, बड़े विजडम वाला है, बड़े सोच समझ के डिसीजन लेता है, लेकिन उसका विजन क्लियर नहीं रहता। वो अपनी तरफ से तो सोच समझ के डिसीजन लेता है, उसको लगता है कि भी मैं जो भी काम कर रहा हूँ बड़ी समझदारी से कर रहा हूँ, बट लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन उसके माइंड में रहती है।
अपनी चीजों को लेकर के वो कॉन्फिडेंट नहीं होता। समटाइम्स वो इस तरह की कहीं पर चीजें कर देता है जिस पर वो बाद में खुद ही रिग्रेट करता है। अब एक तरह से ये रिग्रेट भी कर रहा है कि मैंने इतने ज्यादा एफर्ट्स लगा दिए यार, अगर इतना ही काम मैं कहीं और करता तो शायद मेरे को ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाता। राइट। लेकिन हमेशा क्या होता है कि अगर आपने मेहनत करी है ना, तो मेहनत का फल तो भगवान देते ही देते हैं। ठीक है। केतु और शनि ये आपसे मेहनत बहुत ज्यादा करवाते हैं, लेकिन ये आपको जितनी मेहनत करवाते हैं उतने ही रिजल्ट्स भी अच्छे देते हैं, लेकिन देर से देते हैं। राइट। तो यहाँ पर हमें इस बंदे को यही गाइड करना है कि आपको रिजल्ट्स आएंगे, मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, वेट करना होगा। आप उदास मत होइए, आपके जो एफर्ट्स थे वो व्यर्थ नहीं जाने वाले। अगर ये बिजनेस में आता है तो बिजनेस के अंदर भी बंदे ने बहुत मेहनत कर रखी है, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इतने एफर्ट्स लगा रखे हैं, दिन रात काम कर रखा है, सिर्फ मन के अंदर ये सोच करके कि भी मैं जितने एफर्ट्स और पैसा लगा रहा हूँ मेरे को उतना ही इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, मिला 10%। ठीक है, तो वो मायूसी इसके चेहरे पे नजर आ रही है। तो कार्ड को हम रीड करते हुए हमें साथ ही इनको गाइडेंस भी दे देनी है कि देखिए मायूस मत होइए, ये टाइम है आपका, ये केतु का टाइम चल रहा है, आपको वेट एंड वॉच करना होगा। जैसे ही ये टाइम निकल जाएगा आपको ये जो सारे पेंटिकल्स हैं ये आपकी साइड आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आएंगे। आप ऐसा मत सोचो कि एकदम ही आ जाएंगे। जी। आपको मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। रिश्तों जी। के अंदर भी हम सेम बोलेंगे। इसको बंदे को लगता है कि मैं वन साइडेड एफर्ट्स कर रहा हूँ अपने रिश्ते में, मेरी तरफ से ही एफर्ट हो रहा है, इस वजह से ये थोड़ा सा अपनी नाइस। दिमाग से थोड़ा सा परेशान है कि मैं वन साइडेड एफर्ट्स किए जा रहा हूँ, मेरे को अपने रिश्ते में जो मेरे को मिलना चाहिए था रिवर्ट वो नहीं मिल रहा है, वो प्यार केयर लव नहीं मिल रहा है मेरे को, है ना। क्योंकि 7 नंबर डिटैचमेंट भी होता है, तो रिश्तों में कहीं ना कहीं इसकी डिटैचमेंट है जिस वजह से ये परेशान है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखो आप जो वन साइडेड भी एफर्ट्स कर रहे हो ना रिश्ते में, तो इट्स ओके, आप करो। आपको अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं, आपको रिवर्ट आएगा। आप जो आपके पार्टनर हैं वो एक दिन उन चीज उनको आपकी जो केयर लव आप उनको दे रहे हो ना उसका रियलाइजेशन होगा, और वो आपको बदले में उससे ज्यादा देंगे। लेकिन अभी ये केतु की एनर्जी है, केतु का टाइम है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये दुविधा के जो बादल हैं, ये कंफ्यूजन के बादल है, ये छट जाएंगे। ये सभी पेंटिकल्स धीरे 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 आपकी तरफ आ जाएंगे। तो रखना क्या है, पेशेंस। राइट। हेल्थ के अंदर भी सेम यही चीज है, हेल्थ में भी बंदा बहुत एफर्ट्स लगा रहा है लेकिन इसको हेल्थ अच्छी नहीं मिल रही, हो सकता है हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट इसने बहुत ज्यादा कर दी हो, है ना। काफी सारे डॉक्टर्स को इसने इतनी फीस पे कर दी और बाद में ये उदास हो रहा है भी मैंने क्या कर दिया, मैंने इतना पे कर दिया लेकिन मेरे को ठीक मैं फिर भी नहीं हुआ। राइट। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि देखो हेल्थ में जो आपका जो इम्प्रूवमेंट है ना वो विद टाइम ठीक होगा। आपने जो अपनी मेडिसिन के ऊपर खर्च किया वो आपकी जरूरत थी, वो करना ही था आपको, अगर नहीं करते तो ज्यादा बीमार हो जाते। राइट। 7 नंबर की एनर्जी में यहाँ पर बंदे को इन्फेक्शन भी होता है बॉडी में। आप उनको बोल सकते हो, पूछ सकते हो क्या आपका इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है। ठीक है, उसी वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, मेन कारण होता है इन्फेक्शन, उसकी वजह से कभी इसके घुटनों में प्रॉब्लम हो गई, कभी पेट में हो गई, कभी इसके गले में हो गई, तो इस वजह से अलग अलग चीजें इसको होती हैं। जी। कभी कान में दिक्कत हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी पैर में हो गई, तो ये सब चलता है। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इसको प्रॉब्लम होती है। अगर कोई पूछे कि मेरे पार्टनर किस कौन से अक्षर से आएंगे, तो अक्षर तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वो टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न राशियों के होंगे, ऐसा हमने अभी अभी भी डिस्कस किया है। जी। राइट। कोई डेट के लिए पूछेगा तो डेट आप किसी भी चीज की डेट जब भी आप बनाओगे, वैसे वो टाइमिंग का सेशन हमारा अलग होता है, लेकिन स्टिल अगर आप एक कार्ड से रीडिंग कर रहे हो तो क्योंकि 7 नंबर देख करके आप 7, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड जो है ना वो ईयर्स बताते हैं,
तो या तो आप बोलोगे 7 इयर्स, तो देखो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। अगर कोई पूछे कि मेरी शादी कब होगी और आप बोलोगे 7 साल में होगी, तो बंदा तो उसको तो बेहोशी हो जाएगा सुन के, है ना, 7 साल में शादी होगी, है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि अभी हमें 2 साल तो नहीं लग रहा है, आपकी शादी में ज्यादा टाइम लगने वाला है, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेंटिकल्स जो है वो स्टक एनर्जी बताते हैं। बाकी दूसरे जो कार्ड्स होते हैं हमारे, दूसरे सूट्स हैं, राइट, हमारे वैंड्स के हो गए, स्वॉर्ड्स के हो गए, या कप्स के, वो मूविंग एनर्जी होती है, उसमें जल्दी काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा, राइट। मेजर कार्ड के बराबर ही है ना। हाँ जी, हाँ। चलिए 8 नंबर की सिंबोलॉजी को पढ़ लीजिए। 8 नंबर मैम शनि का है। तो वही है कि काफी मेहनत कर रहा है ये बंदा, अभी भी कर रहा है, बैठा हुआ कुछ बना रहा है। हम्म, तो लगातार मेहनत करने वाला बंदा है। अब ये इसको 1 2 3 4 5 6 6 पेंटिकल्स तो इसने अपनी मेहनत से बना लिए हैं अपने, एक तरह से देखा जाए। नहीं, बाकी ये 7 बनाने में बना लगा लिए, हुआ है। 7 हाँ जी। बना लिए, 8वें पे सा- काम कर रहा है। हाँ हाँ 8। हाँ 1 2 3 4। हाँ 7वें पे काम चल रहा है ना, 8वां नीचे पड़ा है। हाँ जी। देखो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 तो बन गए हैं, है ना, हाँ जी, 6 और बन गए। 7 ये भी बना पड़ा है, 7 हाँ बन जी, के 8वें पे काम चल रहा है, तभी 8वें पे एक काम चल रहा पेंटिकल्स आ रहा है ना। है। राइट राइट। तो 8 हो गया, तो धीरे धीरे अपने काम में ये लगा हुआ है हम्म। और इसको सक्सेस मिलेगी, हम्म। क्योंकि शनि यही बताता है। हम्म। यानी क्या बताता है, स्ट्रगल के बाद सक्सेस। हाँ जी हाँ तो जी हाँ इसको जी। क्या बोला जाता है कि मेहनत करो, फोकस के साथ करो, इतना कंसंट्रेट करो कि आपको हम्म, सक्सेस हर हाल में मिले, और जी मेहनत के बाद ही सक्सेस मिलती है। अब बिल्कुल। अगर कोई पूछे कि मेरा पार्टनर किस टाइप का पर्सन है, तो वो बंदा मेहनती है, वो वर्कहॉलिक पर्सन है। एक बंदा होता है ना कि जो सुबह से लेके अपने बस वो सारा ध्यान उसका काम में ही है, उसको कोई मतलब नहीं है, घर में कोई पार्टी फंक्शन है उसको कोई लेना देना नहीं है, कहीं पत्नी बेचारी आवाजें लगाती रहती कि चलो कहीं घूम आए, कहीं बाहर चलते हैं, इसको कोई मतलब नहीं होता, इसके लारे टप्पे चलते रहते हैं कि हाँ आ जाऊंगा, शाम को आ जाऊंगा, कल चलेंगे, परसों चलेंगे। लेकिन ये बंदा क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसका फोकस काम के ऊपर ही रहता है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, राइट। तो इनकी अच्छी बात ये होती है कि ये मेहनती हैं, ठीक है। राइट। लेकिन जैसे हमने पहले बोला था कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट। तो इसके साथ प्रॉब्लम, दिक्कत क्या आ जाती है कि मेहनत तो ये बहुत करता है, मेहनत कर करके इसने पीछे बिल्डिंग्स भी बना ली है, पैसा भी बना लिया है, काफी कुछ है इसके पास, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है। लेकिन दिक्कत इसके रिलेशंस में आ जाती है। क्यों? क्योंकि हर टाइम काम में ही जुटे रह रहा है, तो ना टाइम दे रहा है वाइफ को, ना बच्चों को। तो फैमिली कहीं ना कहीं उस चीज को सफर कर, ठीक है। इसीलिए इसके जो ऊपर के कपड़े देखेंगे ना, हम एकदम से फटे हाल दिख रहे हैं। हम्म? हम्म, तो ये बंदा जो है ना, लेबरर टाइप का पर्सन है, जिसका पूरा फोकस काम के ऊपर रहता है। ये काम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ये हर चीज को सेक्रीफाइस कर देगा, लेकिन काम को नहीं करेगा, राइट। तो इस टाइप का पर्सन है आपका, बहुत ज्यादा बंदा आपका मेहनती है, बहुत फोकस के साथ काम करता है, उसने अपनी मेहनत के साथ जो कुछ भी जीवन में उसने बनाया, उसने अपनी मेहनत से बनाया, मांगा नहीं है किसी के आगे, उसने हाथ नहीं फैलाया, उसने मेहनत की है, ठीक है। उसका हार्डवर्क लगा हुआ है इन सब चीजों में। लेकिन प्रॉब्लम इसकी क्या है कि ये बंदा, आपको अगर आप ये चाह रहे हैं कि इससे प्यार, रिस्पेक्ट, लव, केयर मिले, तो वो उसकी उम्मीद कम लग रही है ऊपर से, इसीलिए इसके कपड़े फटे हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस इतनी मेहनत में बिजी है कि इसको अपना अच्छे कपड़े डालने का भी इसके पास टाइम नहीं है ना। अब बंदा तैयार तो तभी होएगा ना जब बाहर जाएगा कहीं, राइट। अगर ये 24 घंटे काम में ही लगा पड़ा है बेचारा, मजदूरों की तरह काम किए जा रहा है, तो क्या ही इसने तैयार होना है। तो इन लोगों को ना फैशन का बिल्कुल नहीं होता। तो आप बोल सकते हो कि आपके पर्सन को फैशन का कोई सेंस नहीं है, वो बिल्कुल एक सिंपल साधारण इंसान है, जो कि सिर्फ एक काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, सिर्फ वो वाला पर्सन है। ना ही उसको ड्रेसिंग सेंस है, ना ही उसके पास इवन इतना टाइम नहीं है कि वो कपड़ों की तरफ ध्यान भी दे। कपड़े खरीदेंगे भी तो ये 2 जोड़ी कपड़े खरीदेंगे बस, ठीक है।
फिर एक जोड़ी बाहर के लिए रख लिया, जब जरूरत पड़ेगी तो डाल लेंगे, एक जोड़ी में रख, दो जोड़ी बस काम के लिए रख ले, एक डाल लिया एक धो लिया। ठीक है। तो ये वो वाले इंसान होते हैं। अब अगर कोई बंदा पूछे बिजनेस कैसा है, तो बिजनेस में आप बड़े ध्यान से, बड़े फोकस से बस लगे पड़े हो कि मैं अपने बिजनेस में इतना कर लूं कि मैं अपने बच्चों को सेटल कर दूं, है ना, कि मेरे बच्चों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अब इसीलिए ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये अपना फैमिली के लिए, मतलब ये ऐसा नहीं सोचते कि उनको घुमाना है फिराना है, उनको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं जी। कि मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरे बच्चों को किसी के आगे मांगना ना पड़े, उनको ऐसी कोई परेशानी ना आए कि वो कभी फाइनेंसेस प्रॉब्लम फेस करे। राइट। इसीलिए ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है। तो ये परिवार का सोचता है, लेकिन ये दूसरी सेंस में सोचता है। उसको, इसको ऐसा नहीं होता कि हाँ पैसा कमा लिया। अब जैसे अंग्रेज लोग होते हैं ना कि हफ्ते में 5 दिन काम कर लिया, 2 दिन उड़ा दिया, तो ये वो वाला पर्सन नहीं है। ये महीना भर काम करेगा और पूरी मेहनत के साथ करेगा और एक एक पैसा जोड़ेगा। ठीक है। और जोड़ेगा किसके लिए? अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए, अपनी वाइफ को अच्छी लाइफ देने के लिए, कि उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना आ जाए, इसलिए। ठीक है। तो ये लोग अपनी डिजायर्स को भी मारते हैं। राइट। तो आप अपने मैम अगर बिजनेस अगर मैं फॉरेन के केस में ये में, कार्ड आ जाता है, कोई पूछता है कि मैं फॉरेन चला जाऊंगा, हाँ बिल्कुल तो चले फिर तो जाओगे आप। देखो, मेहनत करने आपने, के बाद। आप फॉरेन जाओगे, डेफिनेटली जाओगे, लेकिन अगर आप सोचो ना कि आपने जाकर के फाइल लगा दी और आपको वीजा मिल गया, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि शनि ठीक का है। कार्ड है, तो काम धीरे होगा, आपका काम लटक लटक के होगा। होगा पर हो हाँ, जाएगा, हो है ना। जाएगा, लेकिन जितना आपने सोचा है ना, उससे ज्यादा टाइम लगने ज्यादा वाला टाइम है। लगेगा। राइट। ठीक है। दूसरा, ये पेंटिकल्स हैं, तो पेंटिकल स्टक एनर्जी है। तो हम्म। आपकी उम्मीद से ज्यादा टाइम हो सकता है, कहीं आपकी फाइल फंस जाए, या एक हम्म। बारी में आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए, दूसरी बारी में, तो आपकी जरूरत से ज्यादा मेहनत लगने वाली है इस चीज में। राइट। तभी आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन ऐसा है कि सक्सेस मिल जाएगी। जैसे एक मेरी स्टूडेंट थी, जैसे जब मैं आइल्स पढ़ाती थी, तो वो बड़ी मेहनत करती थी कि उसको बाहर जाना था बहुत ज्यादा, उस इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई थी, और काफी मेहनत करती थी वो अपना पढ़ाई के अंदर, वैसे उसका स्कोर अच्छा था। लेकिन हम्म। पता नहीं क्या होता था कि वो आइल्स में जब पढ़ रही थी ना, वो बहुत मेहनत कर रही थी आइल्स के अंदर। तो उसने मेरे से अपने कार्ड्स निकलवाए कि मैम मेरा कार्ड देख दो जरा, मेरा, मैंने एग्जाम देना है, अभी मेरे को ना इतने बैंड चाहिए, 7.5 बैंड चाहिए मुझे। तो उसका हम्म। यही वाला कार्ड है। मैंने कहा देखो, अगर तुम 7.5 सोच रही हो तो नहीं मिलेंगे, 7.5 के लिए ना तुम्हें जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो 7.5 का लेवल अचीव करने के लिए ना, तुम, हो सकता है कि तुम्हें एक बार ही नहीं, 2 बार ही नहीं, 3 4 बार एग्जाम देना पड़े। हम्म। राइट। क्योंकि शनि का कार्ड आ गया, तो आपको उस लेवल की सक्सेस तो धीरे धीरे ही मिलेगी। तो वही बात हुआ, उसने एग्जाम बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन पहली बारी में उसके 7.5 नहीं आए, मतलब जितना वो चाह रही थी वो नहीं आए। 7.5 से वो नीचे ही रही, उसने 2 बार एग्जाम दे दिया, दोनों बारी वो 7.5 से नीचे ही रही। तो मैंने कहा हम्म। और मेहनत करो, शरीर बोल रहा है और मेहनत करो, और हम्म। मेहनत हम्म। करो। हाँ। हम्म। तो बट वो था कि उतने में उसकी 7 6.5 शायद आए थे उसके, उतने में उसकी फाइलिंग हो रही थी, तो उसने फाइलिंग करवा ली। लेकिन उसका जो जी। टारगेट था ना, वो नहीं मिला उसको। क्यों? हम्म। क्योंकि उसके लिए उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी थी। हम्म। समझ रहे हो? तो एक्स्ट्रा मेहनत कहता है ये वाला कार्ड। जी। अगर आप हेल्थ की बात करते हो, तो हेल्थ में भी अगर भैया आप ये सोच रहे हो कि सुबह आप 15 मिनट सैर कर ली और शाम को 15 मिनट कर ली, तो नहीं चलेगा। राइट। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी एक अच्छी हेल्थ के लिए। आप जिम ज्वाइन करो, आप अपने खाने पीने पे भी ध्यान रखो, बिल्कुल अपना शुगर बंद कर दो, अपना हम्म। बिल्कुल तला हुआ खाना बंद कर दो। राइट। और अपनी अच्छी डाइट करो, फिर उसके बाद सुबह भी 1 घंटा सैर, शाम को भी 1 घंटा सैर। ठीक है। रात का खाना बंद करो, शाम तक, शाम को 5 6 बजे तक अपना डिनर करो, मतलब इतनी सारी चीजें करोगे ना, तब जाके हेल्थ में सुधार होगा। ऐसा नहीं बोला कि मैंने 15 मिनट सुबह सैर करी थी मैम, 15 मिनट शाम को करी थी, पर फिर भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो नहीं पड़ने वाला। ठीक है। इसी तरह अगर ये रिलेशंस में भी आता है, तो एक अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। रिश्तों की जी। बात कर रहे हैं आप, है ना।
तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ मैंने बस ठीक है वाइफ को एक एक बार एक ड्रेस ले दी थी, इतने में ही वो खुश हो जाएगी, तो वो नहीं होने वाली। जब तक कि आप उसको रिझाने के लिए अलग अलग तरीके नहीं करते, मतलब आपको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपनी वाइफ के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये कार्ड आपसे मेहनत मांग रहा है। जिस फील्ड का क्वेश्चन है उसमें आपको जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि एक फील्ड के अंदर बंदा इतनी मेहनत करता है कि उसकी दूसरी फील्ड वो खराब हो जाती है ना। राइट। अगर वाइफ को ही रिझाने में लगा रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रोफेशन खराब होएगा, है ना। बिल्कुल। अगर वो प्रोफेशन में लगा रहेगा तो उसकी फैमिली खराब होएगी। तो एक चीज का तो इसको लॉस फेस करना पड़ता है, क्योंकि अब दोनों चीजों में तो आप 100% नहीं दे सकते आप, है ना। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है कि आपको थोड़ा सा अगर चीजों में पेशेंस से चलोगे, राइट, तो आपको पेशेंस और बैलेंस की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते रहते हो तो आप सक्सेस हासिल कर लोगे, अपनी चीजों को मेंटेन कर लोगे, कहने का ये मतलब है। और वो आपको अपना डेडिकेशन नहीं छोड़ना, ना ही अपने करियर में, ना ही अपने रिश्तों में, ना ही अपने रिलेशन। इमोशंस में, हर किसी में आपको एक अपना जो फोकस है, अपना जो बैलेंस है वो बना के रखना है। क्योंकि आपका क्या होता है कि आप एक जगह ज्यादा फोकस लगा रहे हो, तो जिस चीज में, जिस फील्ड में आपको ज्यादा चाहिए उसमें ज्यादा आपको फोकस लगाना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती, जो मर्जी कर लो। जी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कार्ड निकाल लीजिए और इसकी सिंबोलॉजी को पढ़िए। 9 नंबर का कार्ड है मैम ये।